3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ग्राम क्षेत्रीय में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आम रास्ते पर दबंगों का कब्जा। खातेदारी भूमि पर सीमेंट के खंभे और तारबंदी कर आम रास्ते को रोका। ग्राम क्षेत्रीय में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नंबर 720 और 971, जो कि खातेदार ओम प्रकाश, आशाराम, प्यारेलाल, जोराराम, नौरत, नारायण, सत्यदेव और श्रवण रेगर आदि की है, पर गांव के कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर सीमेंट के पोल और तारबंदी लगाकर आम रास्ते को रोक दिया है। यह ग्रामवासियों के आने जाने का आम रास्ता है, जो महात्मा गांधी योजना के तहत स्वीकृत किया जा चुका है, जिस पर नरेगा के तहत ग्रेवल सड़क भी बननी है। पूर्व में इसकी शिकायत 12 अप्रैल 2021 को तहसीलदार को भी की गई, लेकिन रास्ता खुलवाने बाबत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामवासियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर यथाशीघ्र अतिक्रमियों को बेदखल कर आम रास्ते को ग्रामवासियों के लिए खुलवाने की अपील की है। साथ ही खातेदारों को अपने खेतों में आने जाने की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए आदर्श नगर थाना पुलिस और तहसीलदार को भी आदेशित करने की मांग की गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्षेत्रीय का मामला है और सरकारी रिकॉर्डेड रास्ता है। काश्तकारों को वहाँ रास्ते ज़मीन में जाने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। काश्तकार कब्जा करके बैठे हैं और 2 बार नाप करा दिया हमने। तहसीलदार जी को लेटर लिख के दे दिया। तहसीलदार जी आजकल कर रही है, मैं सीमा ज्ञान करा दूंगी, वो करा दूंगी। अभी बारिश हो गई है, किसान काश्तकार बीज लेके बैठे, जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहब के महोदय जी के आए, निवेदन है कि हमारा अतिक्रमण हटाया जाए और वहाँ पे नरेगा पंचायत से रोड पास हो गया है, उसको चालू किया जाए। क्या ये शिकायत हम लेके आए हैं सर, और ये हमारा निवेदन है आपसे कि हमारा रास्ता साफ क्लियर करके दोगे। हमारी प्रार्थना है ये आपसे कि जल्दी से जल्दी, लोगों की बारिश हो गई, कल परसों बीज जाने के, ट्रैक्टर जाने के लिए, हल जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए ये सब ग्रामवासी यहाँ पे आए, खातेदार लोग, इनकी सुनवाई जरूर सुने साहब। सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर के 73 दिन बाद फिर से खुले कपाट। कोरोना महामारी के चलते इतिहास में दूसरी बार एक दिन से ज्यादा दिन तक मंदिर रहा बंद। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना जिन जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के द्वार से हुई, उन्हीं जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के द्वार को इतिहास में दूसरी बार एक दिन से अधिक समय के लिए बंद करना पड़ा। सोमवार को 73 दिन के अंतराल के बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर किया जाए तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। उसी के बाद से पुष्कर के विख्यात ब्रह्मा मंदिर को इसका मूल स्वरूप मिला था। मंदिर के इतिहास में यह दूसरी बार था जब मंदिर के कपाट एक दिन से ज़्यादा समय के लिए बंद रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है। इसी के तहत प्रातः 5 बजे से मंगला आरती के साथ ब्रह्मा मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की आवक भी शुरू हो गई। देश भर से आए श्रद्धालु मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान। जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कार्यक्रम संचालित हुआ। आज मंदिर ब्रह्मा मंदिर जो है 16 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद हुआ था। कोविड के कारण 16 अप्रैल को मंदिर बंद हो गया था और अनलॉक 3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आदेश के अनुसार पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंदिर खोलने का आदेश जारी हुआ, जिसके तहत मंदिर की प्रबंध समिति द्वारा पूरी सुरक्षा, कोविड सुरक्षा के तहत मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आम श्रद्धालु कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही भगवान ब्रह्मदेव के दर्शन कर रहे हैं और भगवान ब्रह्मदेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से इस पूरे विश्व को मुक्ति दिलाएं। आपका नाम और प्रसाद को लेकर क्या व्यवस्था है? जो देखिए, आम जन के जो सुविधा और किसी प्रकार की कोई जन हानि न हो, उस हिसाब से प्रसाद अगर नहीं भी है तो भगवान ब्रह्मदेव जो है, भगवान ब्रह्मदेव जो है आम श्रद्धालु के भावना के मतलब वो है। तो प्रसाद जन हानि को देखते हुए प्रसाद अगर सरकार ने किसी बंद किया है तो उसमें हमें कोई वो नहीं है। जब भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत गाइडलाइन अनुसार जो आगे आदेश दिए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, उसके तहत पालना की जाएगी। हमने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी अनुपालना में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था करके और हमने इंतजाम किया। तो कोरोना के मद्देनजर जो भी सावधानियाँ बरती जा रही है वो पूरी तरह से व्यवस्थाएं बरती गई। हाँ, ये मतलब करीबन 65 दिन से बंद था मंदिर, तो आज खोला गया है। उनमें गाइडलाइन के पूरी पालना के मतलब वो पूरी पालना का ध्यान रखते हुए और आज मंदिर खोला हुआ है। पूरी पालना हो रही है। मतलब उपखंड अधिकारी और मंदिर की अस्थायी प्रबंध समिति के सचिव दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि मंदिर प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। अस्थायी प्रबंध समिति द्वारा मंदिर के सभी क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। साथ ही ब्रह्मा मंदिर की व्यवस्थाओं में लगे सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेट करवा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के चलते मंदिर में फिलहाल फूल माला प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी रहेगी। गौरतलब है कि पूर्व में कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के अधीन भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने प्रदेश में अपनी सभी राष्ट्रीय धरोहरों में प्रवेश बंद करने के आदेश दिए थे। इसी के चलते 6 महीने तक ब्रह्मा जी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगी रही थी। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार जो भी धार्मिक स्थल है उनको सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक खोला गया है और इसी रेफरेंस में हमने ब्रह्मा मंदिर को कोविड गाइडलाइन की प्रोटोकॉल की जो भी पालना करते हुए और आज हमने खोला है। इसमें जो भी श्रद्धालु आएंगे वो प्रॉपर मास्क लगा के आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करवाएंगे उनसे। साथ ही साथ जैसे एंट्रेंस करते हैं उस टाइम उनको थर्मल स्क्रीनिंग से उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है और उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद ही उनको अंदर अलाउ किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी जो टीम है वो भी लगातार प्रीमाइसेस को सैनिटाइज कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मेंटेन कराने के लिए भी हमारे पुख्ता व्यवस्था की हुई है। प्रसाद को लेकर प्रसाद अलाउ नहीं है। सरकार की क्लियर कट गाइडलाइन है, प्रसाद, फूल, पत्ते या किसी प्रकार की चादर या घंटी बजाना ये सब अलाउ नहीं जाएगा। वहीं अनलॉक 3.0 की तीसरी गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए तीर्थ नगरी पुष्कर के सभी धर्मस्थलों को खोल दिया गया, जहां जिला प्रशासन की ओर से धार्मिक स्थलों के संचालकों को कोविड नियमों की पालना के लिए निर्देशित किया गया है। पुराने रंगनाथ जी के मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया। मंदिर है, वेणुगोपाल की मूर्तियां विराजमान हैं। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आई है, मगर जब हमारा मंदिर खुलने का समय होता है, जब तो आदेश आया बंद करने का, तो सुबह 12 बजे तक का खोलने का आदेश है। अब इसमें हम ये कुछ तैयारी करनी पड़ेगी हमारे को, ताकि हम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोल सकें और हमारे ट्रस्ट की मीटिंग भी होगी, उसमें हम क्या निर्णय करते हैं वो उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जेएलएन अस्पताल के ईएनटी विभाग में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर अक्षय हंकरे के परिजन महाराष्ट्र से पहुंचे अजमेर।
डॉक्टर अक्षय हंकरे ने अपने किराए के कमरे में इंजेक्शन लगाकर की थी खुदकुशी। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में ईएनटी विभाग के रेजिडेंट चिकित्सक डॉक्टर अक्षय हंकरे की संदिग्ध परिस्थिति में की गई खुदकुशी की घटना के बाद आज उनके परिजन महाराष्ट्र से अजमेर पहुंचे। डॉक्टर अक्षय हंकरे के पिताजी व चाचा जी डॉक्टर राम हंकरे व अन्य लोग एयर बस से अजमेर पहुंचे हैं, जहां बातचीत के दौरान मृतक अक्षय हंकरे के चाचा ने बताया कि डॉक्टर अक्षय हमेशा उनसे फ़ोन पर बात किया करता था। घटना वाले दिन भी उसने बात की है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इतना गलत कदम उठा लेगा। वजह क्या रही इसकी हमें जानकारी नहीं है। वहीं एक और हृदय विदारक घटना घट गई कि जैसे ही अक्षय की मां को उसके खुदकुशी करने की सूचना मिली, कुछ ही देर में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उनके क्रियाक्रम से निपटने के बाद ही परिवारजन आज यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ सिविल लाइन्स, थाना पुलिस और अस्पताल प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट के आधार पर ही कहा जा सकेगा कि ऐसा कदम अक्षय ने क्यों उठाया। डॉक्टर अक्षय कुमार हंकरे मेडिकल कॉलेज में ईएनटी यूनिट में 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा था। शनिवार से प्रैक्टिकल शुरू होने थे। सभी दोस्त परीक्षा में तैयारी में लगे हुए थे। इससे पहले ही उसने अज्ञात कारणों से खुदकुशी कर ली। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इस तरह की सूचना मिलती है और क्या है पूरा, क्या नाम है? नमस्ते जी, पूरा प्रसार माध्यम को नमस्ते। मैं डॉक्टर राम हंकरे और डॉक्टर अक्षय का अंकल हूँ। मेरे साथ मेरे भाई, उनके फादर, उनके मैटरनल अंकल, हम लोग कल रात को 9 बजे महाराष्ट्र से यहाँ अजमेर आ चुके हैं एयर बस से। ये बहुत दुखद की घटना हो चुकी है। हमें 25 तारीख को 9:42 को पता चला, उनकी माँ को वो शायद पता चला। उनकी माँ ने 1 ही मिनट में उनके हस्बैंड को बताया कि अपना लड़का अक्षय इज़ नो मोर। तो उससे फिर बातचीत नहीं हुई। वो और एक दूसरी दुर्घटना होगी, उनका माँ का भी देहांत हो गया उसी टाइम पे 2-3 मिनट में। फिर फादर से बातचीत हुई तो आधा घंटे के बाद पुलिस पर्सनल और यहाँ के कुछ उनके बैचमेट ने उनके फादर से बातचीत हुई। वो भी ड्राइविंग करके आ चुके थे। फिर लगातार उनके वाइफ से बात नहीं हुई। ये घटना, हमारा लड़का गया, उनकी माँ गई, तो हम पूरा वहाँ का क्या कम करके कल आ गए। देखेंगे, अभी बॉडी देख चुके हैं। पुलिस ऑफिसर खूब कोऑपरेटिव है, अरविंद सिंह जी, हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कोऑपरेशन किया है। हम बॉडी देख चुके हैं, वहाँ का लोकेशन देख चुके हैं। अभी जो पुलिस फॉर्मेलिटी और ये मेडिकल कॉलेज का जो भी प्रोफेसर पैनल का फॉर्मेलिटी चल रहा है, हम हमें साथ दे रहे हैं, हम भी उनको साथ दे देंगे। सर, आप लोगों की बात होती है इंसिडेंट से पहले उनसे माँ और उनके फादर तीनों से कम 2 मिनट बात होती थी। हमेशा बात होती थी। वो बात से कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ लग रहा था। वो ठीक ठाक से एग्ज़ाम के स्टडी के बारे में ऐसा रूटीन सब बात होती थी। कोई भी गलत संदेश लगा था कि इस तरीके का कदम उठा लेगा, कोई भी संदेश नहीं लगाया था। अगर संदेश मिलता तो वो वेल एजुकेटेड है, वो ऑफिसर्स हैं, हमारे पूरे फैमिली में सब ऑफिसर्स हैं टॉप लेवल महाराष्ट्र के। अगर कुछ संदेश मिलता तो हम जल्द आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ भी संदेश नहीं मिला। अक्षय हंकरे जी के परिजन आ चुके हैं, रिपोर्ट दर्ज कर ली। आज मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके बारे में फिर अनुसंधान किया जाएगा किन परिस्थितियों में ये इस तरह की घटना हुई। सर, क्या कारण रहा मौत का, अब तक क्या ये अभी तक नहीं बता सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब ने जो घटना की, अब जब रिपोर्ट दर्ज होगी उसके बाद जब तहकीकात की जाएगी, जब भी कोई तथ्य सामने आएंगे। मौत के होने का कारण किस तरह से, फांसी लगाई है? नहीं, उन्होंने ड्रिप चढ़ा रखी थी तो संभवतः उनको इंजेक्शन लगाया। बाकी पोस्टमार्टम से रिपोर्ट स्थिति क्लियर होगी। 8 माह से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे।
22 अक्टूबर 2020 को बड़लिया में दुकान में आग लगाकर दुकानदार को मारने का किया था प्रयास। आदर्श नगर थाना अंतर्गत बड़लिया में एक किराने की दुकान पर 22 अक्टूबर 2020 को आरोपी सुरेश नाथ ने दुकान संचालक हीरा सिंह रावत को दुकान में कुछ सामान लेने भेजा और बाहर से पेट्रोल भरी बोतल फेंककर अचानक आग लगाकर शटर गिराकर फरार हो गया, जिससे दुकान के अंदर आग लग गई और दुकान में सामान जल गया। साथ ही परिवादी हीरा सिंह रावत के दोनों हाथ भी जल गए। इस आशय की रिपोर्ट हीरा सिंह ने 23 अक्टूबर को आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाई थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, वृत्त अधिकारी मुकेश कुमार सोनी के सुपरविजन में थाना अधिकारी हेमराज, सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार, कांस्टेबल विनोद कुमार और प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर रेती का बाड़िया बड़लिया से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मामला ये था कि दिनांक 23/10/2020 को बड़लिया निवासी हीरा नाथ ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सुरेश नाथ मेरी दुकान पर आकर के और पेट्रोल की बोतल खराब करके और उसमें आग लगा दी और मेरे को बंद कर दिया। जिनमें से मेरे हाथ पैर जल गए थे। मारने की नीयत से उसने मेरी दुकान में पेट्रोल फेंक करके आग लगाई थी। ये आरोपी सुरेश नाथ जो करीबन 8 महीने से गिरफ्तार था, उसको अभी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल करवा दी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह 2 महीने के बाद आज फिर से खुली। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सरकार की कोविड गाइडलाइन की करनी होगी पालना। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह 2 महीने बाद आज भले ही एक बार फिर से खुल गई हो, लेकिन अब इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि दरगाह पर ज़ायरीन फूल, चादर और बाकी चीज़ें नहीं चढ़ा पाएंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से करना होगा। साथ ही सैनिटाइजेशन मशीन की अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं दरगाह में बिना मास्क के नहीं प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही थर्मल स्कैनिंग का भी पूरा इंतजाम किया गया है। दरगाह के खादिम सैयद सगीर हाशमी ने बताया कि ख्वाजा साहब की दरगाह में करीब 2 महीने बाद सोमवार से आम ज़ायरीन ज़ियारत कर सकेंगे। दरगाह सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अस्सलाम वालेकुम। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। मैं सैयद सगीर हाशमी दरबार गरीब नवाज से हाजत साहब की बारगाह में आप लोगों के लिए जो बीमारी की वजह से दरबार गरीब नवाज का ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था वो रीओपन कर दिया गया है। तमाम हाजरीन, तमाम जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबको मैं इनवाइट करता हूँ। ख़ास करके हिंदुस्तान में जो गरीब नवाज के आशिक है, चाहने वाले हैं, वो अपनी हाज़िरियों को दे सकते हैं। आज 28 तारीख के बारोज़ पीर आज सवेरे 5 बजे से गरीब नवाज की बारगाह ज़ायरीन के लिए खोल दी गई है। आप आएँ और गरीब नवाज में हाज़िरी दें। माशाल्लाह गरीब नवाज में आप सबकी सलामी पेश करेंगे, आप सबके लिए दुआ करेंगे। गरीब नवाज आपको साथ खैरियत के अपनी बारगाह में अपने कदमों में बुलाएँ। खादिम सैयद फैज़ल हुसैन चिश्ती ने बताया कि पूरी दरगाह परिसर में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए दरगाह कमेटी की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। खादिमों की संस्था अंजुमन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर दरगाह में फूल चादर चढ़ाए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे पत्र में लिखा है कि ज़ायरीन मन्नत पूरी होने पर दरगाह में फूल और चादर लेकर आता है, उसे फूल और चादर पेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी तो वह निराश होगा और उसकी आस्था को ठेस पहुँचेगी। साथ ही सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है। पूरे शहर के बाजार खोलेंगे तो फूल चादर की दुकानें बंद रखने का क्या मतलब है। फैसल हुसैन चिश्ती
हुजूर गरीब नवाज के दरबार का अदना गुलाम। दरबार में ख्वाजा के दीवाने चले आए, शम्मा जो हुई रोशन परवाने चले आए। गरीब नवाज के आशिक, गरीब नवाज के शहदाई काफ़ी टाइम से लॉकडाउन की वजह से तड़प रहे थे दरबार में आने के लिए। आज 28 जून गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सुबह 5 बजे दरबार गरीब नवाज तमाम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। और गाइडलाइन कुछ इस तरीके से है कि दरबार गरीब नवाज और जितने भी धर्म स्थल हैं वो सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक तमाम ज़ायरीन के लिए खुले रहेंगे। गरीब नवाज की बारगाह भी ज़ायरीन के लिए सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक खुली रहेगी। अब ये बताइए कि इतने समय जब ज़ायरीनों के लिए बंद था तो किस तरीके से आप दुआएं फेल कर रहे थे ज़्यादा? बिल्कुल, गरीब नवाज की बारगाह में दुआ तो चाहे ज़ायरीन हो ना हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जो भी मसला हो, दरबार में ज़ायरीन के लिए दुआएं हमेशा होती रहती हैं। गरीब नवाज के जितने ग़ुलाम हैं सब गरीब नवाज की बारगाह में आके गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआएं करते हैं। वहीं दरगाह नाज़िम अशफाक हुसैन ने बताया कि महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक आज सुबह 5 बजे खोल दी गई। पहले दिन ज़ायरीन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अलसुबह ही दरगाह पहुंचे। गौरतलब है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पहले के मुकाबले लोग काफ़ी जागरूक नजर आए। जहां सभी के चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन व तापमान चेक करने के दौरान भी सहयोग करते नजर आए। दरगाह नाज़िम अशफाक हुसैन ने बताया कि दरगाह खोले जाने से पहले दरगाह कमेटी ने दरगाह शरीफ को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गोले बनवाए, समस्त प्रवेश द्वारों पर कर्मचारियों को नियुक्त करते हुए तापमान जांचने और हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करा। इसके साथ ही ज़ायरीन की आमजन की हिदायतों के लिए जगह जगह पर बोर्ड भी लगाए गए। दरगाह कमेटी जो भी इंतजाम कोविड से फाइट करने के लिए सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय कर रखा है उसके तहत लिए जाने वो सब रेगुलर लेती रही है। और अब जब 2 महीने 10 दिन बाद दरगाह खुल रही है तो उसमें भी हमने पूरी तरह से दरगाह को सैनिटाइज करवाया है। हर गेट पे सैनिटाइजर लगाए हैं, टेम्परेचर वाली मशीन हर जगह लगाई है। इसके अलावा हम सबसे ये अपील कर रहे हैं कि सब मास्क लगा के आएँ। अगर मास्क नहीं लगा के आते हैं तो हमने मास्क का भी प्रोविज़न रखा है और डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि ये दरगाह खुलने का जो मौका है वो इसी वजह से आया है कि हम लोगों ने डिसिप्लिन तरीके से कोविड में काम किया है। इस बात को आगे भी हमें इतना स्ट्रिक्टली ही मेंटेन करना है, वरना तीसरी लहर आने में भी देर नहीं लगेगी। और लहर आने के बाद क्या होता है अभी हम सब लोगों ने इसको देखा है। इसलिए मेरी अपील यही रहेगी कि जो भी कुछ सरकार ने तय किया है, मेडिकल डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी गाइडलाइन जारी करता है उसकी हम अक्षरशः पालना करें। नजदीकी गांव भूडोल में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामवासियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। सैकड़ों की तादाद में पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर मटके फोड़कर जताया विरोध। नजदीकी गांव भूडोल में लंबे समय से पानी की किल्लत का सामना कर रहे ग्रामवासियों के सब्र का बांध टूट गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिन्होंने जिला कलेक्टर से जल्द गांव में पेयजल मुहैया कराने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर मटके फोड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पानी देने की मांग की।